जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं बीएल चौधरी बीएल एजुकेशन मोटिवेशन के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोटो यही, पढ़ना तो पड़ेगा, और ये तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक हमारा सिलेक्शन होगा। चाहे कोई बोल के पढ़ाए, चाहे अपने मन से पढ़े, लेकिन पढ़ना पड़ेगा और हम पढ़ेंगे और हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, बिल्कुल हम उसी विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं। जो अभी राजस्थान की वैकेंसी हो चाहे सेंटर की हो, सभी के अंदर जो 2016 के अंदर एक फॉर्मूला लाया गया है, जिसके आधार पर सभी वैकेंसियों की मेरिट निकाली जा रही है। तो ये क्या है, हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन क्या है और ये वैकेंसियों के अंदर क्यों लाया गया है, और इसका क्या बेनिफिट है, इसके क्या कॉज हैं, इसके क्या माइनस पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, हम इसी सब की चर्चा करेंगे। और इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे राजस्थान के अंदर अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम इसके लिए, और आगामी जो भी राजस्थान पुलिस के लिए और चाहे अदर राजस्थान की कोई भी वैकेंसी जिसके अंदर एग्जाम होने वाले हैं, तो उनमें भी नॉर्मलाइजेशन किस में होगा, किस में नहीं होगा। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जुटाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 2016 के अंदर एक नियम बनाकर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को चालू किया गया, जिसके अंदर ये किया गया कि कितने भी स्टूडेंट जो भी भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं और जिस भी भर्ती का एग्जाम होता है, तो ऐसे वो वैकेंसियां, ऐसी वो सारी भर्तियां जिनके पेपर एक से अधिक पारियों के अंदर होते हैं। एक से अधिक पारियों के अंदर यानी कि एक दिन, जैसे कोई भी एग्जाम है 2-3 दिन 4 दिन तक एग्जाम चलता है, चाहे 2 दिन तक चले 3 दिन तक चले, यानी कि एक दिन से ज़्यादा अगर कोई भी एग्जाम है वो चल रहा है और उसके अंदर भर्ती एक ही है, वैकेंसी एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग पेपर बन रहे हैं, यानी कि जितनी पारियां उतने उनके पेपर बनाए जा रहे हैं। और उसके बाद में एक सेंट्रल लेवल पर, चाहे वो स्टेट हो चाहे इंडिया हो, जहाँ पे एक मेरिट बनती है, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू किया गया है। जैसे कोई भी वैकेंसी है जिसकी पूरे राजस्थान की कट ऑफ बन रही है, पूरे राजस्थान की मेरिट बन रही है, जैसे हम चर्चा करते हैं, चाहे वो आरएस की हो, चाहे वो टीचर की हो, चाहे उसके बाद में हम ग्राम सेवक पटवारी की हो, इनकी मेरिट जो भी है वो जिला वाइज ने बन के पूरी एक राजस्थान की मेरिट बनती है। और ऐसी भर्तियां जिनकी पूरे राजस्थान की मेरिट बनती है, चाहे पूरे इंडिया की मेरिट बनती है, और उन भर्तियों का पेपर एक से अधिक दिन तक चलता है, तो वहां पर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो हम जानेंगे यहाँ पर कि ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसमें किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है, और ये हमारे आगामी एग्जाम कौन कौन से हैं जिनके अंदर होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, एक नॉर्मल वे के अंदर मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली है क्या। नॉर्मलाइजेशन इसलिए लाया गया कि जैसे अलग अलग एक ही भर्ती के अलग अलग पेपर हो रहे हैं 3 से 4 दिन तक, चाहे 2 दिन तक, जितने भी दिन अगर पेपर हो रहे हैं एक से ज्यादा, तो वहां पर पेपर आते हैं। और पेपर जो सेटर हैं, पेपर बनाने वाले हैं, उनको ये तो पता नहीं है कि जो पेपर मैं बना रहा हूँ, कोई पेपर है थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, कोई पेपर है थोड़ा सा नॉर्मल बन जाता है, कोई पेपर का लेवल थोड़ा सा अप होता है, किसी पेपर का लेवल थोड़ा कम होता है, किसी पेपर के अंदर कोई सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, कोई पेपर ऐसा जिसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं। तो ये जो चक्कर है पेपर का, सेटर का और पेपर के जो लेवल का, तो इसके कारण से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये कहा था पहले कि सर, हमारा जो पेपर बनता है, हमारा जो एग्जाम होता है, इसके अंदर अलग अलग पारियों में एग्जाम होने के कारण से हमारा पेपर इजी आया, हमारा पेपर हार्ड आया, उनका पेपर इजी आया या उनका पेपर हार्ड आया। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए सरकार ने एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू किया 2016 के अंदर, जिसके अंदर ये बताया गया कि एक पारी के अंदर या एक दिन के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी शिफ्ट के अंदर पेपर हुए हैं, उन शिफ्ट के अंदर पेपर देने वालों की संख्या, क्वेश्चन, और उसमें कितने क्वेश्चन सबने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, ये एक इन्होंने फॉर्मूला सेट किया। उस फॉर्मूले के आधार पर ये एक मीडियन निकालते हैं, एक माध्य निकालते हैं, एक औसत निकालते हैं, एक एवरेज निकालते हैं। जो एवरेज क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन और अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट और कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, इनके आधार पर वो कितने क्वेश्चन गलत हुए, इन सभी को एक फॉर्मूले के तहत इनसे एक औसत निकाला जाता है। ऐसे ही हर दिन का एक औसत निकाला जाता है, और वो औसत लास्ट में जितने भी दिन के औसत आए, उन औसत में से एक सारे दिन को मिलाकर, सारे पेपर को मिलाकर एक औसत निकाला जाता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा लिख कर समझा दूं, जैसे कोई भी हमारा पेपर, जैसे मान लो 13 तारीख को पेपर हुआ, तो इसके अंदर हमारा
जैसे औसत निकला, जैसे मैंने बताया था औसत निकालेंगे हम किस आधार पर निकालेंगे, जैसे औसत निकालेंगे हम कितने नंबर के क्वेश्चन आए, कितने नंबर के क्वेश्चन है, जो लड़कों ने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन और कितनी अटेंडेंस लगी, यानी कि कितने लड़कों ने क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया है, यानी कि पेपर में बैठे हैं, और कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और इसके बाद में कितने नंबर के क्वेश्चन थे, यानी कि कितने क्वेश्चन थे, इन सबको मिलाकर एक औसत निकाला जाता है। तो मान लिया 13 तारीख को पेपर था जिसका औसत निकला 70, चाहे इसमें जितनी भी शिफ्ट है उन सब का। उसके बाद में जैसे पेपर हुआ हमारे 14 तारीख को, तो इसका जैसे औसत निकाला, इसका औसत निकला 80। इसके बाद में जैसे हमारा 15 तारीख को पेपर हुआ और इसका औसत निकाला, तो औसत इसका हुआ मान लो 60, ठीक है। अब इसके बाद में इन तीनों डेट का एक औसत निकलेगा, जैसे 70, 80 और 60 का मैं निकाल के नहीं बता रहा हूं, जैसे इनका अगर औसत निकालें तो एक औसत आ गया। जैसे हम मान लेते हैं 70, 60, 70, 80, तो 70 के लगभग है जो इसका हम औसत मान लेते हैं, ठीक है। मैंने एक्चुअली निकाला नहीं है, ये डाटा जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो, लेकिन मान लिया हम इन तीनों का एवरेज जो निकला है, एवरेज ये निकला जैसे मान लो 70, ठीक है। अब ये एवरेज 70 निकला, तो जो फर्स्ट दिन पेपर हुआ है 13 तारीख को, इसका नंबर का जो पूरे दिन की जो सीरीज थी, पूरे दिन की जो शिफ्ट थी, इनका क्या एवरेज निकला था 70, और सभी का एवरेज क्या निकला है 70। तो इसके अंदर न तो 13 तारीख वाली शिफ्ट को फायदा होगा और न ही नुकसान होगा। इसके अंदर जिसको जितना नंबर आए हैं उतने नंबर ही उस आदमी को मिल जाएंगे। अब 14 तारीख की जो शिफ्ट है इसके अंदर 80 एवरेज आया था, और जो हमारा टोटल एवरेज आया था ये आया था 70। तो यहाँ से ये कितने नंबर ज्यादा है, 10 नंबर ज्यादा है। तो यहाँ पर जितने भी जो स्टूडेंट 14 तारीख को पेपर दिए हैं, इनको क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। कितने नंबर का घाटा हो जाएगा, 10 नंबर का, यानी कि इनको 10 नंबर का घाटा हो जाएगा। इनके 10 नंबर काट के इनका एवरेज भी इसके बराबर 70 कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो 15 तारीख को पेपर हुआ, इनका एवरेज था पूरी शिफ्टों का पूरे दिन का 60, और टोटल का एवरेज निकला हमारे 70। तो इस शिफ्ट को 15 दिन की जो 15 तारीख की जो शिफ्ट है, इसको क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा फायदा। इसको फायदा क्या होगा, 10 नंबर का फायदा हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये है नॉर्मलाइजेशन। इसके आधार पर जो पेपर, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा पेपर गया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के अंदर मान लो उनकी शिफ्ट का एवरेज अगर कम आया है तो उनको घाटा हो जाता है। और अगर मान लो कोई दिन की ऐसी शिफ्ट है जिसके अंदर एवरेज स्टूडेंट बैठे और उनका एवरेज है वो कम रहा और पूरे का एवरेज है ज्यादा रहा, तो उनको प्रॉफिट हो जाता है, उनके कुछ नंबर इसे नॉर्मलाइजेशन के कारण से बढ़ जाते हैं। तो ये है जो प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन की है, जिसके कारण से बहुत सारे स्टूडेंटों का मैं मानता हूँ नुकसान भी हुआ, लेकिन जो अभी चल रहा है सरकार का वो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन हमें तो सिलेक्शन लेना है, चाहे नॉर्मलाइजेशन लगा दो, चाहे आप कितनी भी बाधाएं खड़ी कर दो, चाहे आप कुछ भी कर दो, हम सिलेक्शन लेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हमें और मेहनत करना पड़ेगा भाई, और मेहनत करना पड़ेगा। जहां मान लो हम 80 नंबर ला रहे हैं वहां पे हम 100 नंबर लाएंगे नॉर्मलाइजेशन के कारण से। अगर मान लो हमारे 10 नंबर भी कट गए तो भी हमारे 90 नंबर रहेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई हमें नहीं रोक पाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन के कारण से आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक ये मुझे लगता है, मैं मानता हूँ कि नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन आप लोग इस नेगेटिव पॉइंट के कारण से अपनी मेहनत नहीं छोड़ सकते, अपना सिलेक्शन नहीं छोड़ सकते। आपको हर हालत में सिलेक्शन लेना है। अब हम बात करते हैं हमारे और कौन सी वैकेंसी राजस्थान पुलिस और इसके अलावा कौन सी भर्तियों के अंदर यह नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। दोस्तों देखो, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मेरे पास कमेंट भी आए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये क्वेश्चन भी है, क्यूरी भी है कि सर जब एक से अधिक पेपर हो रहे हैं और उसके अंदर अगर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो राजस्थान पुलिस के भी तो पेपर हैं वो बहुत जिलों के अंदर हो रहे हैं, बहुत जिलों के अलग अलग पेपर होंगे, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो इसके अंदर दोस्तों मैं बता दूं, अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान पुलिस के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इसमें नहीं होने का कारण सीधा सीधा ये है क्योंकि राजस्थान पुलिस के पेपर भले ही 33 जिलों के अंदर 33 पेपर बने, लेकिन जैसे मान लो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेपर बना है, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट पेपर देने के लिए जाएंगे तो वो नागौर के ही होंगे, और वहां पे नागौर के स्टूडेंट जितने भी पेपर देने के लिए जाएंगे तो वो एक ही दिन पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। वहां पे ये तो है नहीं कि कोई दूसरा पेपर आ जाएगा। इसके अंदर फिर बाद में क्या होगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन इसके कारण से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हर जिले की अलग अलग मेरिट बनेगी।
आपका एक पूरे राजस्थान को मिला के मेरिट नहीं बन रही है, हर जिले की अलग मेरिट बनेगी। तो एक जिले के अंदर एक ही पेपर होगा, तो आपको वहां पर अलग नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत इसमें नहीं है। तो आप राजस्थान पुलिस के पेपर में बिल्कुल नो टेंशन रहिए, बेफिक्र रहिए, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा। अलग अलग जिले की अलग अलग मेरिट बनने के कारण से, एक जिले के अंदर एक ही पेपर होने के कारण से आप लोगों को इस चिंता से मुक्त हो जाना है। आगे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे जो पूरे राजस्थान लेवल पर हैं वहां पर कोई भी वैकेंसी होनी हो, जैसे मान लो आप लोगों के चाहे अपना वीडियो मेंस हो, इसके बाद में चाहे आपका आने वाली टीचर की वैकेंसी हो, चाहे वनपाल वनरक्षक की वैकेंसी हो, इनकी अगर मेरिट पूरे राजस्थान लेवल पर बनती है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। लेकिन अभी राजस्थान पुलिस के अंदर नहीं लागू होगी, और बाकी जो इंडिया लेवल हो चाहे आपका स्टेट लेवल हो, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, जिसकी मेरिट एक ही बनती है और पेपर एक से अधिक दिनों के लिए चलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी और आपको इस नॉर्मलाइजेशन के टेंशन से राजस्थान पुलिस के लिए बिल्कुल बेफिक्र कर दिया होगा और आप चिंता मुक्त होकर अपनी तैयारी पर फोकस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।